हमारे देश के महानतम पुरुषों में से एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आज पुण्यतिथि है। मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। बाबा साहब ने हमको संविधान और संविधान के अलावा भी बहुत कुछ इस देश को दिया है। बाबा साहब के दिए हुए संविधान और बाबा साहब के संदर्भ में आज देश में जिस तरह की बातें हो रही है, इस देश का दुर्भाग्य। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये कि देश के प्रधानमंत्री जी भी अपने मुंह से उस तरह की बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बाड़मेर में आए थे, थार में हम सब लोगों ने स्वागत किया। नरेंद्र मोदी जी ने थार में आकर और बाबा साहब के संदर्भ में जो बात करी है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिस तरह के भाषा का उपयोग नरेंद्र मोदी जी ने किया, वो चेतावनी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी आ भी जाए। ये भारत का कोई भी नागरिक इस तरह की कैसे कोई बात महसूस कर रहा है और किस तरह से बोल रहा है, ये मेरी समझ से परे है। किसी नागरिक की अगर आंखें बंद हुई, किसी व्यक्ति की आंखें बंद हुई, तो उनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी आज इस देश में नहीं दिख रहे होंगे। उनको महसूस नहीं कर रहे हैं, ये इस देश का दुर्भाग्य है। बाबा साहब को महसूस नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बाबा साहब को देख नहीं पा रहे, बाबा साहब को महसूस नहीं कर पा रहे। ये इंद्रियां किसी भी भारत के नागरिक की अगर शून्य हो जाए तो अलग बात है कि बाबा साहब को इस देश के अंदर महसूस नहीं कर पा रहे। या तो शून्य हो जाए या कोई मद में, नशे में चूर हो जाए, तो वो इंद्रियां इनको महसूस नहीं करेगी। ये सत्ता का मद के कारण बाबा साहब को महसूस नहीं करना, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल इस पवित्र थार के अंदर किया, ये बहुत दुखदाई है। प्रधानमंत्री जी, जो आपने ये बात करी संविधान के संदर्भ में, क्या ये देश से नहीं जान रहा है? आपने क्या क्या कृत्य किए, क्या क्या काम किए पिछले दिनों के अंदर, पूरा देश अच्छी तरह से जान रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने निष्पक्ष संस्थाएं का संविधान के माध्यम से जो हम लोगों को दिया, इस देश को दिया, उन संस्थाओं के साथ आपने क्या खिलवाड़ किया, यह देश जान रहा है। उस संविधानिक जो संस्थाएं थी उनके साथ आपने क्या किया, यह देश जान रहा है। और आप यहाँ आकर और बोल रहे हो कुछ और कर कुछ और रहे हो। प्रधानमंत्री जी, आपने, आपकी सरकार ने जो बाबा साहब की दी हुई संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग के साथ जो किया, वो देश अच्छी तरह से जान रहा है। बाबा साहब ने जो हमें वो संवैधानिक संस्था दी, चुनाव आयोग, उसके चयन की प्रक्रिया के तहत 3 सदस्य, सरकार का नुमाइंदा, प्रतिपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनका नुमाइंदा के माध्यम से निष्पक्ष चुनाव आयोग हम लोगों को दिया। प्रधानमंत्री जी, आपने उसका गला घोट दिया। बाबा साहब के दिए हुए संवैधानिक भावनाओं को आपने कुचल दिया। और चुनाव आयोग के अंदर आपने किस तरह से लोकसभा और राज्यसभा के अंदर प्रावधान बदल ली। इसका आधार क्या था? उसका आधार था आपके पास इन सदनों में बहुमत था, और आपने वो प्रावधान बदलकर खुद सरकार के 2 प्रतिनिधि के माध्यम से चुनाव आयोग का चयन की जो प्रक्रिया बदली है, पूरा देश अच्छी तरह से जान रहा है। बाकी संवैधानिक संस्थाओं के अंदर आप क्या कर रहे हो? न्यायपालिका के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पूरे के पूरे देश को अपनी पीड़ा साझा कर रहे हैं। मीडिया के साथ आप क्या कर रहे हो? पूरा देश अच्छी तरह से जान रहा है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इन संस्थाओं के साथ आप लोग क्या कर रहे हो? आरबीआई का आपने क्या हश्र कर दिया।
नोटबंदी को भी आपने इवेंट बना दिया। उस नोटबंदी से इस देश को कितना नुकसान हुआ ये पूरा देश अच्छी तरह से जान रहा है। सिर्फ देश के अंदर अगर आप तो कोई बता ही नहीं, इस टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर कोई लिख कर नहीं दे, तो मैं एक विधायक के नाते आपके पास से ये पूरी की पूरी डिटेल बता दूंगा। जिस तेज रफ्तार से पचपजा की रिफाइनरी बनी, बठिंडा की रिफाइनरी पब्लिक सेक्टर के अंदर थी, पानीपत की थी, दक्षिण के अंदर बनी हुई रिफाइनरी थी, तमाम रिफाइनरी कितने वर्षों के अंदर बनी और पचपजा की रिफाइनरी कितने वर्ष। ये इस भारत की जनता का अधिकार है या आपका अहंकार कि मैं आकर इसका उद्घाटन करूंगा? ये अधिकार आपके पास नहीं प्रधानमंत्री जी, ये भारत की जनता का अधिकार है। वो किसको मत के माध्यम से सरकार बनाएंगे और कौन प्रधानमंत्री रहेगा, यह अधिकार भी आप इस भारत की जनता से छीनना चाहते हो? प्रधानमंत्री जी, एक सीधा सा सवाल था कि 2.5% CSR का पैसा जो हम लोगों का हक और अधिकार था इस रिफाइनरी के अंदर, 2.5% 80,000 के करीब लागत के अंदर वो 2,000 करोड़ रुपए हम लोगों के थे, और वो 2,000 करोड़ रुपए में से 1,800 करोड़ रुपए हम लोगों का। हाँ, बड़े लच्छेदार शब्दों में आपने ये बात करी कि दुनिया कहती थी, कौन कहता था कि देश का अंतिम गांव है ये हम लोगों के लिए सब कुछ है। जहां हम लोग रह रहे हैं, इस ठार के लोगों के लिए ये दुनिया का स्वर्ग है, और सबसे पहला इस दुनिया के अंदर कोई स्थान है तो हम लोगों के गांव है। आप खुद ही मनगढ़ंत ये बात कर रहे बना रहे हो। हम लोगों का हक अधिकार, यहाँ के बाड़मेर जिले के हक अधिकार, बालोता जिले के हक अधिकार पर आपने पहले तो डाका डाला, 2.5% CSR। और वो जो सवाल हम लोगों ने किया, मैंने किया है उस दिन, पिछली दफे भी आप भाई तुम्हारी जब किया, आपने उस सवालों को सुना तक नहीं, नजरअंदाज कर। और 1,800 करोड़ जो इस इलाके के विकास के लिए लगने थे वो आपने नहीं लगने दिए, उस सवाल को आपने नजरअंदाज कर दिया। और पहला और अंतिम गांव, प्रधानमंत्री जी, पहले और अंतिम गांव प्राथमिकता आपकी क्या है वो हम महसूस कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। पिछड़ा जिला योजना के माध्यम से हमें बाड़मेर जिले के अंदर कितना पैसा मिलता था जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं लोकसभा का सदस्य था, 40 करोड़ से ज्यादा प्रति वर्ष हमें मिलता था, वो बंद किया। अगर आपके लिए हम लोगों की प्राथमिकता होती तो वो पिछड़ा जिला योजना के माध्यम से, जो BRGF योजना थी उसके माध्यम से जो पैसा मिलता था, आप रोकते नहीं। BADP के माध्यम से इस बॉर्डर एरिया के हम लोगों के गांव को लगभग 50 करोड़ रुपए सालाना मिलता था, वो आप लोगों ने बंद कर दिया। प्रधानमंत्री जी, जो प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना के माध्यम से हम लोग इस थार के लोगों को, जो ढाणियों में रहने वाले लोग, हमारे को रोड का अधिकार था, वो अधिकार पिछले 10 वर्षों से उस अधिकारों का हनन किसी ने किया तो आपकी सरकार ने किया। प्रधानमंत्री जी, ये 250 तक की आबादी की सड़कों का निर्माण जब आप लोगों ने केंद्र सरकार से इन सड़कों का निर्माण नहीं किया तो आखिर के अंदर मजबूरन राजस्थान सरकार ने किया। राजस्थान सरकार का पैसा लगाकर पिछले दिनों के अंदर, जब कांग्रेस की सरकार थी, सबसे ज्यादा अगर उन सड़कों का निर्माण कहीं हुआ जब कांग्रेस की राजस्थान में सरकार थी तो बाड़मेर जिले के अंदर हुआ। प्रधानमंत्री जी, और तो और जो प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना के अंतर्गत के संदर्भ में इस तरह की बात, बाबा रामदेव को बारे में इस तरह की बात, किसान के इस तरह की बात, इससे बाड़मेर जिले की इस तरह की बात, शहीद के लिए इस तरह की बात करी है, इस तरह की बात इस थार के ऊपर अगर आप नहीं करते तो जिस तय दिल से आपका स्वागत किया था उस तय दिल से हम धन्यवाद भी कर सकते हैं। पर ये दुर्भाग्य कि आपने जो यहाँ बोला हम धन्यवाद नहीं कर सकते, जो हमारी भावना थी उसको मीडिया के माध्यम से हमने जाहिर किया। धन्यवाद।